चलो, साझेदारी फर्म का समापन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, विघटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विघटन भी बोलते हैं। अब इस चैप्टर में सबसे इजी चैप्टर है ये, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अभी तक का। अगर मैं बोलूं कि साझेदारी प्रवेश के बाद कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो यही चैप्टर है। इस चैप्टर से पिछले साल भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। 6 नंबर का क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से। ठीक है, तो अभी नहीं, आने वाले क्लास में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको इसके क्वेश्चन को भी दिखाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। अभी सबसे पहले ये क्वेश्चन के या चैप्टर के हेडिंग को ही समझते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमारा बात करते हैं कि साझेदारी फर्म का समापन। समापन से सब स्पष्ट आ रहा है समझ में कि खत्म होने वाला है, फर्म क्या होने वाला है, बंद बंद होने वाला है। क्या होने वाला है? बंद होने, धंधा बंद होने वाला है, सिंपल सी बात। अभी तक हम शुरुआत से बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि साझेदारी फर्म में कैसे कैसे साझेदार लोग आते हैं, या साझेदारी बनता कैसे है, और क्या होता है वो लोग, अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, छोड़ के यानी कि किसी का मृत्यु हो रहा है या कोई अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट, या क्या क्या हम उसमें पंजी प्रविष्टियां और क्या क्या खाते बनाते हैं। लेकिन इस वाले चैप्टर में कोई सा भी खाता नहीं बनेगा, बहुत ही मतलब खाता बनेगा लेकिन मिनिमम कुछ ही खाते बनेंगे। पहले की तरह एकदम ढेर सारी एंट्री नहीं होगी, कुछ गिने चुने एंट्री होगी, उसको भी आपको यहाँ पे समझना है, समझ जाएंगे आसानी से। विघटन का मतलब है टूटना। क्या होना? टूटना। जैसे विघटन, घटित होना मतलब टूट जाना। क्या हो जाना? टूट जाना। ये थोड़ा सा ना, ये वाला शब्द है, क्या बोलते हैं, थोड़ा साइंस वगैरह में भी होता है। इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन का मतलब डिसॉल्व हो जाना। जैसे आपने देखा, नमक को डालेंगे पानी में तो क्या हो जाता है, घुल जाता है। नमक का अस्तित्व रहता है क्या? नहीं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसॉल्व हो गया। क्या हो गया? डिसॉल्व। और इस चैप्टर का नाम है क्या? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप का अस्तित्व अब क्या होने वाला है, खत्म होने वाला। खत्म कैसे होगा? ऐसे ही नहीं होगा। खत्म ऐसे ही नहीं होगा। क्या कोई भी चीज को, आप देखो, घर बनाना जितना कठिन है उससे आसान खत्म करना हो जाता है। जैसे आप बोलोगे घर बनाते हैं मतलब महीने 2 महीने में मान लीजिए, लेकिन तोड़ने में क्या टाइम लगता है? क्या नहीं लगता है। तो यहाँ पे जैसे पार्टनरशिप फर्म को बनाने में जितने सारे हमने खाते पढ़े ना, उसमें से यहाँ पे कुछ ही खाते बनेंगे, मतलब ज्यादा हमको टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें सिर्फ एक खाते के बारे में हम बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं, वो है जिसको हम बोलते हैं, अजीब सा लगता है मुझे, टपोरी वाला शब्द लगता है, वसूली खाता। इस खाते के बारे में जानने वाले हैं। ये खाता होता क्या है? वसूली खाता, जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बहुत ज्यादा फोकस होके पढ़ने वाले, पूरे इस चैप्टर में इसी वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं साझेदारी फर्म के समापन का मतलब क्या होता है। हमने दो प्रकार के समापन के बारे में बात किया है, एक साझेदारी का समापन और एक साझेदारी फर्म का समापन। हम जो लास्ट में पढ़ रहे थे ना बेटा, क्या पढ़ रहे थे? लास्ट में हम किसी साझेदार का छोड़ के जाने वाली बात पढ़ रहे थे ना, तो उसको बोलते हैं साझेदारी का समापन। क्या बोलते हैं उसको? साझेदारी का समापन। साझेदारी का समापन। साझेदारी का समापन का मतलब ये होता है रिश्ता खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? रिश्ता खत्म। रिश्ता खत्म हो रहा है लेकिन परिवार टूट नहीं रहा है, परिवार अभी भी जिंदा है। मतलब कोई एक जने छोड़ के जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे कि उनके बीच का रिश्ता क्या हो गया, खत्म। जैसे कई बार होते हैं ना घर में, क्या रिश्तेदार छोड़ के मतलब आधा आधा होते हैं, बंटवारा होते हैं, तो वो बंटवारा वाला किस्सा है। तो जहां पे हम बात करें साझेदारी फर्म के समापन का, तो साझेदारी फर्म के समापन में पूरा पूरा साझेदारी क्या हो जाता है, ये पूरा खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? और ये खत्म तो होता है लेकिन ये सिर्फ रिश्ता खत्म होता है। क्या खत्म होता है? रिश्ता जो छोड़कर जा रहा है उसके, और जो साझेदार बच गए हैं उनके बीच में रिश्ता खत्म होता है। और यहाँ पे कोई भी साझेदार आपस में कनेक्ट नहीं रहेंगे, वो बाद में क्या हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे साझेदार का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये कब कब होता है? देखो, ये वाला कंडीशन तो हमने पढ़ रखा है कि साझेदारी फर्म के समापन में कौन कौन सी घटना है। पहला, या तो अवकाश ग्रहण होता है, अवकाश मतलब छुट्टी ले लेता है तब। दूसरा क्या देखे हैं? दूसरा होता है अवकाश ग्रहण के बाद, और दूसरा होता है मृत्यु। क्या होता है? ये दो ही कंडीशन हमने देखे हैं कि अगर कोई छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, किसी का डेथ हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाता है, साझेदारी का समापन होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी समापन की? फर्म की। तो फर्म क्या होता है बेटा? बहुत सारे लोग साझेदार हैं, वो लोग आपस में क्या कर रहे थे, साझेदारी को चला रहे थे। तो वहां पे अगर सारे के सारे क्या करते हैं, बंद करने का निर्णय कर लेते हैं, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, फर्म क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? खत्म। और खत्म ऐसा नहीं होता है, कुछ कारण होता है। आप मेरे को बताएंगे, आपसे अगर मुझे पता चल गया तो मेरे पढ़ाने का सार्थक हो जाएगा
मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्म कब कब बंद हो सकता है आपके हिसाब से, कब कब कोई साझेदारी फर्म खत्म हो सकता है, कब कब खत्म हो सकता है, कौन कौन से ऐसे कंडीशन है, आप बिना पढ़े आप खुद सोचो कब बंद हो सकता है कोई फर्म। फर्म बंद हो रहा है मतलब पूरा पार्टनरशिप क्या हो रहा है, खत्म, कब हो सकता है। साझेदारी में कोई ऐसे लेना का विचार जी बिल्कुल, अगर साझेदारी में ही क्या है, एक बोला गया है कि साझेदारी क्या होता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में रिश्ता है। तो यहाँ पे अगर दो ही लोग नहीं रहेंगे, मान लीजिए आपके पास पार्टनरशिप में कितने लोग थे, तीन है या चार है पांच है जितने भी हैं, अब सारे लोग क्या हो गए, बाकी दो तीन लोग छोड़ के चले गए, अब ये अकेला रह गया, मान लीजिए पार्टनर ए अकेला रह गया, क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगा, अब नहीं कहला। तो इसको कुछ टाइम दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि आप 6 महीने के अंदर क्या कीजिए, नया पार्टनर लाइए, नहीं तो आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, पार्टनर्स छोड़ के जा रहे हैं, सारे पार्टनर्स छोड़ के जा रहे हैं, एक आध जने छूट गया तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म। बहुत बढ़िया। और हम्म साझेदार क्या करे, छोड़कर चले जाए, चलो पहला है हो गया, छोड़कर चले जाए, छोड़कर चले जाए। दूसरा क्या हो सकता है, टाइम खत्म हो जाए, क्या खत्म हो जाए, क्या टाइम, इतने, हाँ 1 से 2 साल तक के रहेंगे, बाकी उसके बाद अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं और डीके सर की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि 2 साल के लिए हम लोग पढ़ाएंगे, जब तक कि नौकरी वोकरी कुछ नहीं लग जाते तब तक हम पढ़ा लेते हैं कोचिंग साथ में अपना खर्चा चलाने के लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे आपस में ये पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपका पहले से कोई टारगेट डिसाइड है ना, आपका कोई टाइम डिसाइड है, क्या डिसाइड है, कल, जैसे हमने बाल दिवस वाला एग्जांपल लिया था, याद है, बाल दिवस में भी पार्टनरशिप में आते हैं फ्रेंड्स आपस में, और क्या करते हैं, एक दिन के लिए रहता है और उसके बाद क्या हो जाते हैं, पैसे वैसे बांट बुटा के खत्म। तो ये भी एक क्या है, समय, समय खत्म हो गया, जो निश्चित तय समय था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्या अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पार्टनरशिप लगातार बढ़िया बढ़िया चल रहा है, पिछले साल 1 लाख कमाया था, इस साल 2 लाख कमाया, अगले साल 3 लाख कमा रहा है, तो क्या पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में लगता है क्या पार्टनरशिप खत्म होगा, वो तो बढ़िया लगेगा ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हर साल लाभ बढ़ा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको लगातार अगर नुकसान भी होता है, क्या होता है, नुकसान, नुकसान अगर लगातार होगा तो वहां पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, फर्म को बंद करना पड़ेगा। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर लगातार हम नुकसान में जा रहे हैं तो भाई कौन कितने दिन तक अपने घर से पैसा लगाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, अरे यार ये धंधा अच्छे से चला नहीं, तो धंधे क्या करने पड़ेंगे, सबको सहमति करके क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है, लगातार हानि हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, हानि, हर बार हर साझेदार रुकेगा नहीं भैया, हानि को हर कोई नहीं सह सकता, कोई कोई सह लेगा, किसी के घर की फैमिली कंडीशन अच्छी होगी और किसी का नहीं होगा, तो क्या बोलेगा कि मैं और लंबे समय तक रह नहीं पाऊंगा। चलो और क्या हो सकता है और कोई दूसरा बताएंगे, और क्या हो सकता है। सारे के सारे पार्टनर हाँ, मतलब छोड़ के चले चले जाए वाले किस्से में हम इसको जोड़ सकते हैं, या सारे के सारे क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, देखो अवकाश, अवकाश ले लें, सारे के सारे छुट्टी ले लें, या सारे के सारे की क्या हो जाए, मृत्यु, सभी की मृत्यु नहीं हो गई, मान लीजिए 4 जने हैं, 3 जने की मृत्यु हो गई तो भी खत्म हो जाएगा, तो है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मृत्यु वाले केस में भी क्या हो सकता है, पार्टनरशिप खत्म हो सकता है। और कुछ सोचो, परिवार कब टूटता है, एक परिवार कब टूटता है, मान लीजिए कक्का बड़ा सारे इकट्ठे रह रहे हैं अभी, है ना, नहीं बर्बाद बंटवारा क्यों होते हैं, बढ़िया बढ़िया तो चल रहा होता है लेकिन बंटवारा क्यों होते हैं, सास बहू के बीच में क्या होता है, झगड़ा होता है, क्या होता है, यही तो दिक्कत है, मेन बंटवारे का जड़ है। सही बात है ना, पटता नहीं है एक दूसरे से, क्या नहीं होता है, पटता नहीं है, आपस में क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या होते हैं। वैसी पार्टनरशिप भी होता है बेटा, पार्टनरशिप भी तो रिश्ता है ना, क्या है, रिश्ता। अगर आपके पार्टनर्स के बीच में ही आपस में बनता नहीं है, ठनता नहीं, कोई आता है तो कुछ भी बोलता है एक दूसरे को, है ना, तो ऐसे में क्या बनेगी, क्या पार्टनरशिप, वो बोलेगा तेरा मुंह नहीं देखूंगा मैं देखूंगा,
मुंह नहीं देखूंगा, रहेगा नहीं तो कैसे पार्टनरशिप चल जाएगी। दो पार्टनर है, एक बोलता है तू जब रहेगा तेरे रहते मैं नहीं आऊंगा, जब तक तू घर में है तब तक मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओगे तभी मैं आऊंगा, ऐसे वाला किस्सा अगर हो गया तो क्या होगा, पार्टनरशिप चल पाएगी अच्छे से नहीं। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो जाते हैं, कई बार आपस में ठन जाती है एक दूसरे की, तो क्या हो जाता है, फिर कुछ नहीं होता, फिर पार्टनरशिप क्या हो जाती है, बंद करना ही पड़ता है। तो कई बार क्या हो जाते हैं, आपस में झगड़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, झगड़े हो गए ना, झगड़े झगड़े वगड़े हो गए, मारपीट हो गए, या बोली बोली में हो गए, तो कभी क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। और हम्म कानूनी नियम के तहत मतलब पार्टनरशिप को अवैध अवैध हो गया, क्या हो गया, अवैध हो गया। मतलब कानूनी क्या हो गया, जैसे कई बार अभी कई हमारे ही अपन खैरागढ़ में बोले कुछ कुछ कोचिंग संस्थाएं जो है, क्या है, उनका लाइसेंस नहीं था, क्या नहीं था, लाइसेंस। हालांकि रजिस्ट्रेशन लेना पार्टनरशिप को कंपलसरी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बेटा, आपका उद्देश्य भी तो सही होना चाहिए। आप पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी को क्या करने का, ठगने का, तो कैसा पार्टनरशिप है, इलीगल। कैसा पार्टनरशिप है, इलीगल। तो क्या कोर्ट में कोई केस नहीं करेगा कि इन्होंने ठग लिया, मेरे को कर दिया, मेरे को धोखा दिया करके। तो अगर कोर्ट केस में होता है तो कई बार कोर्ट क्या बोल देगा कि आपको अपनी पार्टनरशिप को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या हो, इलीगल संस्था हो, ऐसे संस्था को आप कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, कोर्ट के केस में, कहने का मतलब कई बार क्या होगा, कोर्ट केस होगा, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा, न्यायालय द्वारा भी क्या किया जा सकता है, आदेश किया जा सकता है बंद करो करके। न्यायालय के द्वारा एक और कंडीशन में आदेश दिया जा सकता है, अगर खुद एक साझेदार जो कि क्या है, पीड़ित है, क्या है, पीड़ित किसको बोलते हैं, एक साझेदार को पीड़ित कब बोलेंगे, पीड़ित मतलब जानते हैं ना, अग्रीव्ड बोलते हैं जिसको। पीड़ित का मतलब होता है, मान लीजिए किसी साझेदार के साथ बार बार भेदभाव हो रहा है ना, जो फैमिली बैकग्राउंड जिसका अच्छा है, वो साझेदार में शुरुआत में बढ़िया सोच के आए थे, बाद में क्या हो रहा है, उनके साथ लेन देन में गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, तो वो साझेदार जाके कोर्ट में क्या कर सकता है, फाइल सूट कर सकता है, फाइल केस फाइल कर सकता है। और ऐसे कंडीशन में केस फाइल तभी कर सकता है जब रजिस्ट्रेशन लिया गया हो। अगर पार्टनर्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो वो एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, ये चीज का ध्यान रखना, इसलिए रजिस्ट्रेशन लेना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे अगर वो केस फाइल करेगा तो कोर्ट देखेगा वाकई में क्या इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, और हो रही होगी तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, अगर कोई पार्टनर ही जाके क्या कर दे, कोर्ट केस कर दे, है ना, कि हमारे बाकी पार्टनर हमारे क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं जैसा भी है, या कोई तीसरा आदमी कर दे, है ना, आउटसाइडर कर दे बेटा, क्या कर दे, आउटसाइडर मतलब कोई बाहरी आदमी, वो क्या कर दे, केस कर दे कि हमारे साथ लूटपाट हुआ है, या ऐसे ऐसा इन्होंने गंदा गिनौना काम किया है, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा केस। अगर वो जीत जाता है तो पार्टनरशिप को क्या करना पड़ सकता है, बंद। और क्या हो सकता है, एक और कंडीशन होता है जिसको मैं अभी बताऊंगा, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिवालिया। जानते हैं दिवालिया, सुना सुना है, एकदम सुनना सुनना है, सुना सुना है, क्या सुना है, और दिवालिया मतलब क्या होता है, दिवालिया ऋण चुकाने में असमर्थ है, मतलब ऐसा है ना। तो दिवालिया मतलब क्या हो गया, दिवालिया मतलब किसी भी व्यक्ति जब उसके पास दायित्व तो बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, पूछो मत। मतलब उनके पास मान लीजिए 100 रुपए होंगे, और किसी को चुकाने के लाखों करोड़ों रुपए होंगे, तो खुद जाके क्या करेगा, कोर्ट में बोलेगा, क्या बोलेगा, जज साहब मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, और मेरे पास पैसे भी नहीं है लोगों को देने के, मैं पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका हूँ, तो वो खुद ब खुद क्या करेगा, बताएगा कि मेरा क्या हो गया, दिवालिया निकल गया। दिवालिया अगर पार्टनर्स क्या हो गया, दिवालिया हो गया, क्या हो गए हैं, दिवालिया। ठीक है, उनके घर बार इतने नहीं, उनकी संपत्ति इतनी नहीं है कि वो लोन क्या कर सके, बाहरी लोगों को दे सके, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या कर सकता है, कोर्ट आदेश दे सकता है कि इनके पार्टनरशिप को क्या करवाओ, तुरंत के तुरंत बंद। नहीं तो अगर जब तक पार्टनरशिप चलती रहेगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि इनके घर बार में अब खाने के लिए कुछ नहीं है बच्चे, समझ में आ रहा है, इसलिए वो क्या होगा, दिवालिया घोषित करना पड़ेगा, और वहां पे दिवालिया जैसी घोषित हो गया तो कोर्ट क्या करेगा, आदेश देगा, भैया आपको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, पार्टनर्स अगर दिवालिया एक जने हो रहे हैं और दो जने फिर भी ठीक ठाक है, तो भी पार्टनरशिप चल सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कहने का मतलब ये है कि अगर ए, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है,
सी है। मैं इसका नामकरण कर देता हूँ मिस्टर ए और मिस्टर बी और मिस्टर सी। अगर मान लीजिए सी क्या हो रहा है, पानी पी लो। अगर क्या हो रहा है सी अगर इसका दिवालिया निकल गया, क्या निकल गया, इसके सारे घर बार बिक चुके हैं, बहुत गरीब हो चुका है, यहाँ के पैसे इन्होंने उधार ले लेके क्या किए, घर चलाए, आहरण करके। ये क्या चला रहे थे, घर चला रहे थे, क्या चला रहे थे बेटा, आहरण करके ले जा रहे थे। अब इतना यहाँ पे पूंजी के नाम पे भी कुछ नहीं है, उधारी ले लेके क्या कर लिया उन्होंने, पूरा पैसा अपना ले गए हैं। अब ये पैसा एक भी इनके पास घर में नहीं है, बहुत फैमिली में क्या हो गया, दिक्कत हो गया, बेचारा गरीब हो गया, घरेलू परिस्थिति बहुत खराब हो गई। तो इसको क्या करना पड़ता है, ये अगर क्या क्या करेगा, अपने आप को दिवालिया घोषित करवाएगा। तो यहाँ पे दो जने अगर जिंदा है ना, और मतलब कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर किसी साझेदार का दिवालिया हो जाने पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इन दो पार्टनर्स के बीच में, तो वो क्या करेंगे, बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। बात समझ में आया, इजी है। चलो, और क्या हो सकता है, कौन सी घटनाएं हो सकती है, बहुत सारे। हाँ, पार्टनरशिप चलाने के लिए बिल्कुल, अगर लिमिट दे रखा है, क्या दे रखा है, सीमा से बाहर, औकात से बाहर नहीं जाते। सीमा सीमा क्या दे रखा है, 2 और 50। किसी भी पार्टनरशिप में 2 से लेके 50 तक के क्या हो सकते हैं, व्यक्ति या पार्टनर्स हो सकते हैं। यानी कि अगर 50 से ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा इलीगल, क्या हो जाएगा, अवैध कहलाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप में ज्यादा लोग आ रहे हैं मतलब कुछ नहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसे बोलते हैं। और रजिस्ट्रेशन लेने पर बावजूद भी आपको 50 से ज्यादा लिमिट नहीं मिलती है। अगर 50 से 51 हो गया तो उस टाइम पे आपका पार्टनरशिप क्या कहलाएगा, इलीगल। और फिर वहां पे कोर्ट के केस आएंगे और वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ये भी है, सीमा से आप परे चले गए। और क्या कंडीशन हो सकता है, और हो सकता है। चलो, अब आप याद नहीं आ रहा है तो बाकी चीजों का बुक से देखते हैं, क्योंकि ये सारी कंडीशन में क्या होते हैं, हमारे पार्टनरशिप बंद होते हैं। पार्टनरशिप क्या होते हैं, बंद। लेकिन मेरे को ये बताओ, पार्टनरशिप बंद होना इतना, जितना इन्होंने बोला, चलो झगड़े झंझट हुए जो भी हुआ होगा, तो ये सारे कुछ चलो बंद होने हैं। बंद होगा तो क्या होगा, क्या ये लोग अपना सामान जो पड़ा हुआ है बिजनेस के अंदर वो छोड़ के संन्यास ले लेंगे, क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। मतलब किसी का कोई फर्नीचर ले जाओ, तुम्हारे यहाँ पे टीवी नहीं है, तुम टीवी ले जाओ, हमारे यहाँ पे ये है तो वो ले जाओ, ऐसे। मतलब यहाँ पे फर्म के पास, मान लीजिए पार्टनरशिप इन लोगों का, तीनों का चल रहा है, बहुत बढ़िया चला रहे हैं। एक छत के अंदर 3 लोग बढ़िया काम कर रहे थे, अब लगातार इनका नुकसान हो रहा है, कुछ कुछ चीजें इनके दुकान में पड़ा हुआ है, आपस में बांट लेंगे और चलते बनेंगे, ऐसा कुछ है क्या, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, एक जने छोड़ छाड़ के चला गया, ऐसा होगा क्या, क्या होगा फिर, क्या होगा, बताएंगे क्या हो सकता है। बेचेंगे, क्या करेंगे, बेचेंगे। अरे सही बताओ ना, आप बताओ, पैसा जरूरी है क्या, जो फ्रिज लेकर जा रहा है, कोई टीवी लेकर जा रहा है, कोई फर्नीचर लेकर जा, कम ज्यादा हो सकता है किसी की कीमत। इससे अच्छा क्या करेंगे, बेच देंगे, और जिनका जितना जितना बनता है आपस में लेके चले जाएंगे, हमारा आपका राम राम हो जाएगा फिर। उसके बाद देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। बताओ, आज के आज आज मान लीजिए कोई जमीन है आपके पास, आपके पार्टनरशिप में क्या है, कोई जमीन है, जमीन तुरंत बिक जाती है, नहीं बिकती है। कई बार तो ऐसा होता है, जमीन बेचना है करके पोस्टर डाल दिए रहते हैं, वो डाल दिए रहते हैं, लेकिन कई बार होता है कि कई महीने भी बीत जाते हैं, फिर भी जमीन बिकती नहीं है। तो कई बार ऐसे कंडीशन आएंगे, तो पार्टनरशिप बंद करना है। झगड़ा आज हुआ है, आज के आज गए घर में, गए रोता रोता गया घर, बोल रहा है मम्मी मेरे को झगड़ा हुआ है, और वो बोले कि बंद कर दो पार्टनरशिप, ऐसा कुछ होगा, एक ही झटके में नहीं होगा। तो जो भी होगा थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, लंबा लगेगा कि नहीं लगेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी को बेचने के लिए क्या करना पड़े, जैसे एक बोल सकते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो दलाल बोलते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं, दलाल बोलते हैं ना, दलाल, ब्रोकर बोलते हैं। क्या होता है, वो बेचता है, क्या करता है, बेचता है, बेचने में एक्सपर्ट है, कौन खरीदने वाला है उनको पता है। तो वो क्या कर सकता है, आप उनको दे सकते हो कि भैया हमारे इन सामानों को क्या कर दो, बिकवा दो, और बिकवाने के पीछे आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, और जो भी पैसा आएगा हम लोग आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। लेकिन क्या आपस में बांटने के लिए, मेरे को ये बताओ, क्या इन लोगों के पास कुछ कर्जा भी रहा होगा ना कई लोगों का, अपने घर के आदमी को पैसा बांट लोगे, बाहर वाले को एक भी रुपए नहीं दोगे, गाली नहीं खाओगे, पहले तो कूटेंगे, आपका धंधा बंद हो रहा है, और आप हमको पैसा दिए बिना अपने ही जेब में भर के निकल जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, मारपीट हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि बाहर वाले लोगों को पहले से क्या दिया जाता है, पैसा। तो जो बाहर वाले हैं उनको हम बोलते हैं लेनदार, क्या बोलते हैं, लेनदार, या कोई भी दायित्व मैं बोल दूं,
कोई भी बाहरी अगर कोई दायित्व पड़ा हुआ है या जिनका देना है हमको पैसा, उन लोगों का पैसे क्या करेंगे, पहले लौटाएंगे। और उनके बचने के बाद अगर कुछ बच जाता है तब हमारा, अगर उनको देने के बाद हमारा कुछ नहीं बच रहा है तो क्या होगा, कुछ नहीं, अपने अपना रास्ता नापो फिर, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि किसी पार्टनर ने लोन दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, ये भी लोन है, ये भी क्या है, एक प्रकार के दायित्व है, साझेदार का लोन, क्या बोलेंगे, साझेदार, साझेदार का लोन या ऋण बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पार्टनर का ऋण बोल सकते हैं। अगर किसी पार्टनर ने ऋण दिया है, मान लीजिए ने ए ने ऋण दिया है, क्या दिया है, ए लोन, या मैं ए का लोन बोलता हूँ, ए ने लोन दे के रखा है, तो क्या लगता है पार्टनर करके इनके साथ भी ऐसे करेंगे क्या, कि जो भी पैसा है इन लोगों को बांटेंगे, इन लोगों को, जो बाहर के आदमी उन लोगों को बांट देंगे, जो भी पैसा रहेगा उसको आपस में बांट लेंगे, ऐसा कुछ है क्या, क्या यहाँ पे ए के लोन की कुछ इज्जत होगी कि नहीं होगी, होगी ना भाई, ए ने लोन दिया है, पूंजी नहीं लगाया। पूंजी के बारे में हम बोलते हैं कि भैया पूंजी के हिसाब जब आएगा तब हम बात करेंगे कि रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, लेकिन जब तक बेटा अभी पहले बाहरी आदमी को देंगे, ये साझेदार है, थोड़ा सा सह लेगा, क्योंकि इन्होंने अगर लोन दिया है तो थोड़ा बहुत ये लोग क्या कर लेंगे, सह लेंगे, थोड़ा सा दुख तकलीफ होगा तो सह लेगा, लेकिन बाहर का आदमी कभी भी सहेगा नहीं, मतलब इनको पहले देना पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी रहेगी। उसके बाद किसी पार्टनर को क्या, अगर लोन दे रखा है तो उसको क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे उनका देखेंगे, निपटारा करेंगे। तीसरा, अगर कोई बच जाता है, इन दोनों को देने के बाद कोई बच जाता है, तो जो बचा शेष अगर कोई बच गया, इनको क्या करेंगे, ए बी और सी में। कई बार ऐसा होगा कि जरूरी है क्या, आपके पास जो चीजें हैं, मान लीजिए आपके पास फर्नीचर है, क्या है, फर्नीचर है, फर्नीचर मान लीजिए 10,000 का, तो वो 10,000 में ही बिकेगा। ये जरूरी है कि मार्केट में उसका भाव जो आप जिस टाइम पे आप खरीदे थे उस भाव में कम ज्यादा हो सकता है। अगर मान लीजिए ये 10,000 का है तो हो सकता है इसमें रात लग लग के क्या हो गया है, डेप्रिसिएशन लग के ये आ गया है 8,000 में, हो सकता है मार्केट में इसका भाव गिर गया है, सेकेंड हैंड हो गया तो, है कि नहीं। तो अब इसको बेचने जाओगे तो नुकसान होगा, क्या होगा, नुकसान। सामने वाला क्या करेगा, फिर पैसा तो अपना जितना है उतना ही मांगेगा ना, तो आपके पास ये नुकसान होगा, ये नुकसान की भरपाई कौन करेंगे फिर, साझेदारी लोग करेंगे। तो जब भी कोई संपत्ति सस्ते में चले जाएगी तो भी नुकसान होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी जमीन शुरुआत में दिख रही थी 1 लाख, जैसे पुनर्मूल्यांकन खाता जब बना रहे थे वैसे ही कर रहे थे ना, क्या बोलते थे, कोई चीज पहले जितने में खरीदा गया था या बेचा गया था, मतलब हमारे पास था, उससे आज की डेट में क्या उसकी कीमत हो चुकी है, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, भैया आपका यहाँ पे कभी कमी हो सकती है संपत्ति में, कभी क्या हो सकता है, वृद्धि हो सकती है, बढ़ सकती है, तो कभी नुकसान होगा, कभी फायदा होगा। और इन सब से क्या निकले, क्या आएगा, रोकड़ आएगा, क्या आएगा, कैश आएगा या बैंक बैलेंस आएंगे, ठीक है, क्या कैश आएगा या तो बैंक बैलेंस आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी पैसा इकट्ठा होगा, इन पैसे का क्या करेंगे फिर, इन पैसे का पहले देंगे, किन किन को देंगे, तो इन पैसे का सबसे पहले देनदारों लेनदारों को देंगे, जो कि बाहरी आदमी है ना। दूसरा क्या देंगे, किसी साझेदार ने ऋण दिया है तो उनको दे देंगे, और उसके बाद भी कोई पैसा बच जाता है तो वो जाएगा किसी, जो शेष साझेदार बच गया उनको उनके अनुपात में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है रोकड़ कम पड़ सकता है कि नहीं। मैं बोलता हूँ आपकी पूरी संपत्ति 1 लाख की है, पूरी संपत्ति कितने की है, 1 लाख की, 1 लाख की पूरी संपत्ति, चलो मैं चिट्ठा ही बना देता हूँ, ये पूरा संपत्ति 1 लाख का है, और बाहरी वालों को देने थे 80,000, कितना देना था, और आप लोगों का लगा है मान लीजिए 20,000, चिट्ठा टैली हो गया, चिट्ठा क्या हो गया, टैली हो गया। अब आप जब बेचने के लिए गए मार्केट में तो ये 1 लाख की जो चीज है वो मान लीजिए वो 60,000 में बिक गई, कितने में बिक गई, 60,000 में, हो सकता है ना नुकसान, कौन बोलता है कि कम नहीं होगा, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, नुकसान हो गया। और देने सामने वाले को कितना, 80,000। देखो पूंजी का पार्टनर को बांटना था 20,000, पैसा पर्याप्त रहता तो इनको 20,000 इनका इनका मिलता, मिलता कि नहीं मिलता। इन्होंने भी एक प्रकार से फर्म को क्या दिया है, कर्ज दिया है, लेकिन ये आदमी मालिक है, क्या है, मालिक है एक प्रकार से। तो बाहरी वाली बाहर के वाले आदमी जो है 80,000 अगर लगाए हैं तो यहाँ पे बोलेंगे कि उनको पहला निपटारा करेंगे, तो उनको 80,000 देना है, और बिका कितने में है, 60,000 में। तो कहीं से भी आप 80,000 का क्या कर पाओगे, पूर्ति कर पाओगे, नहीं। तो ऐसे कंडीशन में साझेदारों को क्या लाना पड़ सकता है अपने घर से, क्या लाना पड़ सकता है, रोकड़ लाना पड़ सकता है, मतलब उनको अतिरिक्त पूंजी लाना पड़ सकता है। जैसे लाते हैं ना, जरूरत पड़ती है तो क्या लगाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लगाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जब भी क्या हो जाएगा, कमी होगा, क्या होगा, कमी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए, जितना कमी है उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा, साझेदारों को पैसा मंगाया भी जाएगा। लेकिन कैसे मंगाएंगे, क्या एक जने बस से मंगाएंगे कि सभी से मंगाएंगे,
बराबर मंगाएंगे? कैसे मंगाएंगे? मान लीजिए अभी ये जो है कमी कितने की हो रही है? 80,000 की। कमी कितने की हो रही है? सॉरी, 80,000 दे रहे हैं, 20 की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है? 20, क्योंकि 60,000 हमारे पास तो बेच बेच के आ गया। अब इस 20,000 में से अगर 80,000 की पूर्ति करना चाह रहे हैं तो हमारे पास 20,000 मंगाएंगे तो सबसे बराबर बराबर से ना मंगाएंगे। कैसे मंगाएंगे? हम बोलेंगे कि अगर मान लीजिए ए जो है, मान लीजिए ए जो है 2:1:1 के अनुपात में ए बी सी का बीच में रिश्ता है, तो यहाँ पे जो भी पैसा आएगा उसमें से दूसरा 2 हिस्सा किसका होगा? ए का होगा। एक हिस्सा होगा बी का और एक हिस्सा होगा सी का। तो यहाँ पे 10,000 मंगाएंगे ए से, 5,000 मंगाएंगे बी से और 5,000 मंगाएंगे सी से। समझ में आ रहा है? इजी है। तो ऐसे ही आपको करना है। अब ये जो भी खाते में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले जाएंगे, क्योंकि चिट्ठे को हमको जब भी फर्म का समापन करना है बेटा, फर्म का समापन करना है मतलब यहाँ पे एंट्री अब आगे कभी भी एंट्री नहीं होगी, कोई भी एंट्री नहीं होगी। और एंट्री होके कहाँ पे आता है? चिट्ठा में आता है। तो चिट्ठे को खाली करके उसको खत्म करना है। क्या करना है? खत्म। तो जब भी हमारे पास कोई भी चिट्ठा ऐसे दिया रहेगा उसका हम बैलेंस क्या कर देंगे? खत्म करेंगे। क्या करेंगे? और यही खत्म करने की प्रक्रिया को हम यहाँ पे एक खाता बनाते हैं, जिसके बारे में शुरुआत में आपको बता रहा था। वो खाता क्या नाम से आता है? वसूली खाता। अब इसका कुछ फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट एकदम सिंपल सा है। वसूली खाता एक नाम मात्र का खाता है। कैसा खाता है? नाम मात्र का खाता है। नाम मात्र का खाता का मतलब क्या होता है? ऐसे खाते जिसमें केवल और केवल खर्चे और नुकसान या हानि या फायदे को रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे ये एक प्रकार का क्या खाता है? नाम मात्र का। इससे जो भी बैलेंस निकलेगा, बैलेंस निकलेगा तो कभी हो सकता है फायदा, कभी हो सकता है लाभ और कभी हो सकता है हानि। दोनों ही हो सकते हैं। अगर आपके संपत्ति बिक गई, बिकी और महंगे में बिक गई, है ना? या आपके कई बार ऐसा भी होगा बेटा कि एक आदमी है जो कि आपने उनसे उधारी में खरीदा है, उनसे 20,000 में खरीदा है, सामने वाले आप 10% आपको छूट दे देता है। चलो भाई तुम पूरा नहीं दे पा रहे, तुम्हारी स्थिति क्या हो गई है? खराब हो गई, तो आप क्या कर दो? 10% छूट में हमारा पैसा चुकता कर दो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हमको फायदा भी हो जाएगा। कई बार दायित्व क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन कई बार दायित्व घट जाएंगे तो कई बार आपको फायदा हो जाएगा। और फायदा होने से जो भी फायदे होंगे उसको हम क्या करेंगे? इनमें से जो भी लाभ या हानि होगी वो कहाँ पे चला जाएगा? वो जाएगा साझेदारों की पूंजी में। कहाँ चला जाएगा? साझेदारों की पूंजी खाता में। साझेदारों की। कई बार हमने संचय के बारे में भी बात किया है। किसके बारे में बात किया है? संचय। संचय जानते हैं ना? कई बार चिट्ठा में क्या दिया रहता है? मान लीजिए 20 की जगह में ऐसे दिया रहता। क्या दिया रहता? कि 15,000 तो साझेदारों का है, ये पूंजी है। क्या है ये? पूंजी। और एक संचय करके दिया रहता है, रिजर्व दिया रहता है। क्या दिया रहता है? रिजर्व। और उसको हम बोल देते हैं 5,000 का। समझ में आ गया? अगर ऐसा कोई संचय पड़ा है तो ये संचय का मतलब क्या होता है? ऐसा लाभ जो कि बांटा गया नहीं है। ऐसा लाभ जो कि बांटा गया नहीं है। तो इस लाभ को क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। मतलब ये जो चीजें जितने भी दायित्व है या जितनी भी संपत्तियां है रोकड़ को छोड़कर इनको क्या करना पड़ेगा? एक खाते में लेकर जाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। और उनको बेच बेच के क्या करना पड़ेगा? इनकी पूंजी के पैसे के हिसाब से उनको बांट देना पड़ेगा, उनका जो अनुपात बोलता है। ठीक है? यहाँ पे किसको किसको छोड़ देंगे? रोकड़ को छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे? क्या पैसे को कभी बेचते हैं क्या? नहीं बेचते। पैसा तो खुद अपने आप में पैसा बन चुका है। ठीक है? सामानों को बेचेंगे, रोकड़ और बैंक बैलेंस को छोड़ के बाकी सारी संपत्तियों को क्या कर देंगे? बेच देंगे। दूसरा एक कुछ और भी संपत्ति होती है जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसी संपत्ति फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं जिसको, या इसको हम बोल सकते हैं जो कि अदृश्य संपत्ति, जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? देख या छू नहीं सकते हैं। जिसमें हम बात कर रहे थे ख्याति का। अगर कोई ख्याति पड़ा होगा, बताओ कोई धंधा अगर बंद हो रहा है तो उसकी कुछ ख्याति रही होगी क्या? आपको क्या लगता है? मार्केट में उसका अच्छा नाम रहा होगा तब वो बंद हो रहा है, ऐसा होगा क्या? लगातार उसका नाम डूब रहा है तो वहां पे उसकी ख्याति क्या हो जाएगी? अगर दिख रही होगी चिट्ठे में तो उसको उसको क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और ये बिकेगी नहीं बेटा, तो बिकेगी नहीं तो सीधा सीधा क्या होगा? ये नुकसान होगा। क्या होगा? कई बार बिक भी जाती है सस्ते मस्ते में, जैसे कई बार सेकंड हैंड बिकता है ना सस्ता में, वैसे कई बार ख्याति क्या हो जाती है? बिक जाती है। अभी साझेदारी फर्म का समापन का मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग बाद में पार्टनरशिप नहीं कर सकते। अगर आपके पहला धंधा था, शुरुआत में ये 3 जने धंधा कर रहे थे कपड़े का। किसका धंधा कर रहे थे? कपड़े का। अब लगता है इनको कपड़े के धंधे में फायदा नहीं है, तो वो मान लीजिए जूता चप्पल बेचना चाह रहे हैं, तो कपड़े का धंधा बंद किया तो वो वाला पार्टनरशिप बंद हो गई और जूता चप्पल वाला पार्टनरशिप चालू हो गई।
ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया मतलब दोबारा चालू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कई बार हमारी जो ख्याति है उसको हम क्या करते हैं, किसी दूसरे को बेच देते हैं, वो भी एक प्रकार की संपत्ति है। कई बार ऐसा होता है, आपने अनरिकॉर्डेड वाला याद है, अगर कोई लेखा पहले से किसी का छूट गया है, मतलब कोई ऐसा संपत्ति या दायित्व है जिसका हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया है, तो उसका अगर मान लीजिए बिक जाता है अचानक से, तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, फायदे की बात होगा। समझ में आ रहा है? कोई संपत्ति है, पहले मान लीजिए मेरे पास एक संपत्ति है जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग पर्ची नहीं मिला था, तो रिकॉर्ड नहीं किया था, अगर आज उसको हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, रिकॉर्ड। तो बताओ, उसको अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो वहां से अचानक से आपको क्या हो जाएगा, लाभ मिलेगा, क्योंकि उसको बेचोगे और है नहीं यहाँ पे चिट्ठा में। तो ऐसे वजह से भी क्या होगा, आपको फायदा होगा। तो फायदे और जो भी नुकसान होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, साझेदारों की पूंजी खाता में। तो मेनली मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ कि आपके पास 3 प्रकार के मेजर खाते के बारे में पढ़ेंगे। पहला वसूली खाता, पहला कौन सा खाता, वसूली खाता, जिसको हम बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, 3 प्रकार के खाते पढ़ेंगे। पहला वसूली खाता, दूसरा पहला वसूली खाता, दूसरा पढ़ेंगे बेटा साझेदारों की पूंजी खाता, साझेदारों की साझेदारों की पूंजी खाता। ठीक है, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और तीसरा जो बनाना है वो है रोकड़ खाता। क्या बनाना है, ये 3 प्रकार के खाते बनाएंगे आप, रोकड़ खाता, या इसको बैंक खाता भी बोल सकते हैं, रोकड़ या बैंक खाता। ये 3 चीजें अपने को बनाना पड़ेगा, और ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, अपनी पूरी ये कहानी, राम कहानी खत्म हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, और कैश या बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, सिंपल है। अब थोड़ा सा बुक का पढ़ते हैं, क्योंकि आज थ्योरी टॉपिक है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत बोर लग सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर ये नहीं समझेंगे तो आपको ये बनेगा भी नहीं। अगर थ्योरी नहीं जानेंगे तो क्या है, प्रैक्टिकल कर पाओगे क्या, नहीं। तो ये आपका पूरा कहानी है, आप इसको बाद में जाकर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बुक का रीडिंग करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, हम एनसीईआरटी बुक को ले रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में जो जो चीजें हैं उसको हम क्या करने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ये आपका एनसीईआरटी बुक है, और इस यहाँ पे तो चैप्टर नंबर 4 है, आपके बुक में चैप्टर नंबर 6 है। कोई दिक्कत नहीं इससे कि कोई सा नंबर का चैप्टर है। अपने को यहाँ पे ये देखना था साझेदारी का विघटन क्या होता है। तो विघटन के बारे में इन्होंने बता रखा है। साझेदारी का विघटन का मतलब इन्होंने बताया है कि क्या होता है, पुनर्गठन का मतलब तो हमने समझा था बेटा, जब भी क्या होता है साझेदारों के बीच में लाभ के अनुपात में क्या होते हैं, बदलाव होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्गठन बोलते हैं। लेकिन विघटन को क्या बोलते हैं, कि जब साझेदार के मध्य क्या हो जाएगा, लाभ का विभाजन अनुपात में बदलेगा। इन कारणों से क्या होता है, विघटन होता है, यानी कि क्या होता है, साझेदारी फॉर्म बंद होता है। दूसरा, कोई साझेदार क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। क्या कर रहा है सर, प्रवेश कर रहा है तो बंद होना चाहिए ना, और बंद हो रहा है तो यहाँ पे प्रवेश का क्या लेना देना। तो ऐसा होता है कि कई बार कोई साझेदार क्या कर रहे हैं, बिजनेस को बंद कर रहे हैं, और किसी दूसरे साझेदारी में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रवेश। जैसे अभी 2 जने थे पार्टनरशिप में, उन्होंने पुराना पार्टनरशिप बंद किया और तीसरे आदमी को क्या करवा दिया, प्रवेश करवा दिया, नए पार्टनरशिप बना लिए, 3 जने हो गए। ऐसा भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? उस कारण से भी हो सकता है। अवकाश ग्रहण, इसके बारे में हमने बात कर रखा है, मृत्यु, और फिर दिवालिया हो जाना, और क्या क्या है, निर्दिष्ट कार्य। निर्दिष्ट कार्य मतलब जो काम के लिए हम आए थे, काम के लिए आए थे, वो काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में, याद है आप लोगों को, कि मान लीजिए कोई, अभी एग्जांपल और लेते हैं, योगिता, और योगिता मान लीजिए कस्ट डीलर है, ट्रेडर है, क्या है, इनके पास है रेती गिट्टी और सारा कुछ। मैं क्या हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, है ना। मैंने क्या लिया, कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदार हूँ। मैंने क्या लिया, ठेका लिया इनका घर बनाने के लिए, पूजा का घर बनाने को। पूजा का घर बन गया, हम लोग पार्टनरशिप में थे, है ना, घर बना, हमारा पार्टनरशिप क्या हो गया, तब ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे ही है। तो यहाँ पे जिस कारण से हमने क्या बनाया था, पार्टनरशिप बनाया था, वो पार्टनरशिप उस वजह जो ही खत्म हो चुका है। दूसरा, अवधि का समापन। अवधि मतलब जो टाइम पीरियड के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या कितने साल के लिए हमने बोले थे पार्टनरशिप, वो टाइम क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। फर्म के विघटन के बारे में इन्होंने बताया है, न्यायालय के आदेश या न्यायालय के दखल के बिना कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पार्टनरशिप बंद हो सकता है, वो दिया गया है। पहला, समझौता। आपस में लोग क्या कर ले, पार्टनर आपस में समझौता कर ले, कि आपस में एग्रीमेंट कर ले, भैया हमारा अब हो गया, आगे हम क्या नहीं करेंगे, पार्टनरशिप नहीं करेंगे। आपस में सहमति द्वारा हो सकता है, या तो कोई पहले से क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि 2 साल 3 साल के बाद हम क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, समझौता रहा है पहले से। दूसरा, अनिवार्य विघटन। अनिवार्य मतलब होना ही पड़ेगा, आपके यहाँ पे नानुकुर करने से कोई काम नहीं बनेगा। पहला कौन सा है,
जब कोई एक साझेदार सभी साझेदार का दिवालिया हो जाए, बात किए थे। एक जने है, बाकी सब क्या हो गया, दिवालिया हो गया, या तो वो लोग क्या है, बंद करने के लिए अक्षम हो गया है, मतलब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ठीक है, गैर कानूनी काम हो जाए। दूसरा और क्या है, जब कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जहां पे साझेदार का गैर कानूनी हो जाए। गैर कानूनी मतलब जो उद्देश्य था वही गलत हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, फिर पार्टनरशिप को बंद करना ही पड़ेगा। या कई ऐसे कंडीशन होते हैं, आपने गलत गंदा घिनौना काम नहीं किया है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से भी आपको बंद करना पड़ सकता है। जैसे भारत के और युद्ध घोषणा हो गई, क्या हो गई, युद्ध घोषणा। कई बार होता है ना, युद्ध हो रहा है तो आप उस बीच में क्या क्या कर पाएंगे, पार्टनरशिप नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मैं हूं और एक अमेरिका का है, आपस में अमेरिका और मेरा क्या हो गया, युद्ध। क्या हो, अमेरिका मेरा क्या हो गया, अमेरिका और भारत का क्या हो गया है, युद्ध। वहां के एक आदमी मेरा पार्टनर था, अब बोला गया क्या, गवर्नमेंट बोला कि अमेरिका के कोई भी आदमी से रिश्ता आपका नहीं होना चाहिए, और मेरा रिश्ता चल रहा था, तो क्या हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, युद्ध हो गया, घोषणा हो गया, तो आप क्या करना पड़ेगा, अपने पार्टनरशिप को कंपल्सरीली बंद करना पड़ेगा। अनिश्चितता की स्थिति में, मतलब करें कि ना करें, तो पहला वाला, अगर टाइम निर्धारित अवधि खत्म हो गया है और वो टाइम के बाद आप चाहते हैं तो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आपने 2 साल सोचा था, कि शुरुआत में लगा था 2 साल तक, जैसे पार्टनरशिप डीके सर और मेरा था, 2 साल तक सोचे थे कि लग जाएंगे तो करेंगे, अब नहीं लग पा रहे हैं तो क्या करेंगे, आगे और कंटिन्यू करते हैं। हो गया ना। तो यहाँ पे अनिश्चितता वाला है, मतलब होगा या तो नहीं होगा, दोनों कंडीशन हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। दूसरा क्या बोला गया है, एक से अधिक उपक्रम के लिए गठित है तो उसको पूरा होने पर, कहने का मतलब एक काम खत्म हो गया, दूसरा काम को क्या कर गए, स्विच कर गए। अभी हमने इनका कॉन्ट्रैक्ट लिया था, किनका, पूजा का, अब हम किसी और का कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, तो भी तो हो गया क्या, एक पार्टनरशिप खत्म हो गया और एक और चालू हो गया। साझेदार की मृत्यु पर हो सकता है ना, और दिवालिया घोषित होने पर, वही वही बात कर रहा है ये। सूचना द्वारा, क्या चीज के द्वारा, सूचना द्वारा घोषणा कर दिया गया है। सूचना कैसे, कहने का मतलब है कि यदि एक साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित क्या दे दे, सूचना दे दे कि हम क्या करने वाले, फर्म को इच्छा से बंद करने वाले, तो अपनी इच्छा से बंद भी कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा क्या क्या, मानसिक संतुलन ठीक हो, आदमी पागल हो गया, पार्टनर क्या हो गया, पागल। पागल हो गया तो उससे क्या लेन देन ठीक से बनेगा नहीं, पार्टनरशिप बंद करना पड़ सकता है। सारे पागल हो गए तो ये हाल रह जाएगा। और फिर क्या बोलेंगे, स्थायी रूप से साझेदार के क्या हो रहा है, कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम हो गया, पूरा हो गया, वो काम नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है बंद कर देंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, कुप्रबंध का दोषी हो, क्या हो, कुप्रबंध, कुप्रबंध मतलब बैड मैनेजमेंट, अच्छा से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या हो सकता है, हाँ, जिससे क्या हो रहा है, व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, विपरीत मतलब लगातार नुकसान हो रहे हैं, तो भी ये क्या हो सकता है, आदेश से बंद किया जा सकता है। जानबूझकर बार बार क्या कर रहे हैं, अनुबंध का उल्लंघन, कॉन्ट्रैक्ट जो किए हैं उस काम को उसी तरह से नहीं कर रहे हैं। चलिए, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं, है ना। अब न्यायालय, अब साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन, इसके बारे में मैंने बात किया था। फर्म का विघटन क्या होता है, तो फर्म में सारे के बीच का रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप का खत्म होना मतलब क्या हो गया, फर्म का बंद होना मतलब पूरे आपस में क्या हो गए, रिश्ते खत्म। लेकिन अगर किसी साझेदार का समापन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म का विघटन। तो इसमें व्यवसाय का बंद नहीं होता है। कौन सा व्यवसाय बंद नहीं होगा, जिसमें व्यवसाय में एक साझेदार छोड़कर जा रहा है, उसका क्या कहलाएगा, साझेदारी फर्म का समापन कहलाएगा, सॉरी, साझेदारी का समापन कहलाएगा। अगर सारे के सारे बंद करना चाह रहे हैं तभी क्या कहलाएगा, वो साझेदारी फर्म का समापन, विघटन कहलाएगा या समापन कहलाएगा। दूसरा, यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे हम पुनर्मूल्यांकन करते हैं और यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, परिसंपत्तियों का विक्रय किया जाता है और दायित्वों का क्या किया जाता है, भुगतान, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, वसूली खाता, क्या बोलते हैं, वसूली खाता। न्यायालय का हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो छोड़ के जाने भाई, इसमें क्या न्यायालय का आने की जरूरत है। लेकिन विघटन में न्यायालय के द्वारा क्या हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, आदेश हो सकता है, लेकिन ऐसे में जरूरी नहीं है ना। ठीक है, आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, आर्थिक संबंध में परिवर्तन होते हैं, यहाँ पे संबंध ही खत्म हो जाता है तो कहाँ के संबंध में परिवर्तन होगा, है ना। यहाँ पे होता है ना कि छोड़ के जा रहा है तो उनके लाभ का भाग क्या कर रहे हैं, जो रह जाते हैं, जो शेष साझेदार हैं, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, नफा प्राप्त कर रहे होते हैं। जो छोड़ के जा रहा है उसका नुकसान हो रहा होता है, जो रह गए उसका क्या हो रहा होगा, नफा। पुस्तकों का बंद यहाँ पे समाप्त नहीं होता, इसलिए पुस्तकों को बंद नहीं किया जाता है, और यहाँ पे बहियों को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, सारे खाता बही बंद कर देते हैं, सिंपल। चलिए, अब यहाँ पे कुछ खातों का निपटारा के बारे में बात किए हैं, क्या क्या किस किस, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, आप इसको देखकर पढ़ सकते हैं, ठीक है, पॉज कर करके पढ़ सकते हैं।
ये है बेटा वसूली खाता का प्रारूप। प्रारूप कहने का मतलब इसी ढंग से आपका हर बार क्या बनेगा, वसूली खाता बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। देखो सारे के सारे संपत्तियों को, अमूर्त संपत्ति, भूमि, भवन, संयंत्र, फर्नीचर, फिटिंग, और क्या दिख रहा है ना, अन्य पक्षों के ऋण। देखो ये सारे के सारी चीजें, जो चार चीजें ऊपर की, ये वाला और ये वाला, ये सारे के सारे क्या है, संपत्तियां हैं। सारे के सारे संपत्ति को डेबिट साइड में लिख देंगे, किधर लिख देंगे, डेबिट साइड। और सारे के सारे दायित्वों को क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। एक्चुअल में गलत यहाँ पे क्या हो रहा है, हाईलाइट जिसको करना चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा है। ठीक है, बैंक ऋण है, विविध लेनदार है, देय विपत्र है, बैंक अधिविकर्ष। अधिविकर्ष मतलब ओवरड्राफ्ट, जरूरत से ज्यादा बैंक में जितनी लिमिट थी उससे भी ज्यादा हमने क्या कर रखा है, उधारी ले रखा है। बकाया है, किसी का पैसा देना बाकी है। संदिग्ध ऋण का प्रावधान। तो ये सारे के सारे जो है एक प्रकार के क्या है, क्रेडिट साइड में जो आने चाहिए बैलेंस, दायित्व, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। इसको बेचेंगे। चलो इसके पर और परफॉर्मा को या इस प्रारूप को मैं आगे चलकर और आपको अच्छे से बताऊंगा जब क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आपको देख के इसको इसी प्रकार से समझ लेना है। ठीक है, ठीक है। चलिए, और क्या है इसमें, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम कल से करेंगे। समझ में आ गया होगा इस पूरे चैप्टर का हम क्या ओवरव्यू करने वाले हैं। क्लियर है, चलो तो फिलहाल के बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।